पहला सवाल ये कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, और घोटाले की जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। तो उसमें ये कह देना कि हमारी जाति ये है, इस वजह से परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का मामला है और जाति को लेकर आकर क्या बरगलाया नहीं जा रहा है, जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मैं लौट रही हूँ सौरभ भारद्वाज जी, बड़े सारे आंकड़े हैं, बड़े सारे आंकड़े हैं जिसको लेकर आपसे मैं सवाल पूछूंगी। आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए, एक बार जरा आलोक शर्मा जी के पास जाते हैं। यही कारण है कि इनको कहा जा रहा है आप नहीं, ये पाप है। कौन कह रहा है? ट्वीट देखिए आप अपने नेताओं का, आप ट्वीट देखिए अपने नेताओं का कि मैं झुकूंगा नहीं महाराणा प्रताप का। अरे भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है, अब महाराणा प्रताप को और बाकी बड़े बड़े लोगों को बीच में झूठ में लेकर आ रहे हैं। जांच तो भ्रष्टाचार की है ना, जांच भ्रष्टाचार की है, उसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं आप? मामला बेहद गंभीर है सौरभ भारद्वाज जी, मामला बेहद गंभीर है। आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है, या आपको वास्तव में लग रहा है कि बीजेपी की आदत पड़ गई है विरोधियों को परेशान करने की ईडी सीबीआई के जरिए? देखिए ईडी सीबीआई कहीं अच्छा काम भी करते हैं तो बीजेपी ने उनका इतना दुरुपयोग कर दिया है कि सवालिया निशान लगने लगे। लेकिन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये जो कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनसे बात करते हैं हम बारशाला की तो ये पाठशाला पे भाग जाते हैं। ये बीजेपी से ही सीखे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का सवाल पूछो तो बीजेपी का डिफेंस मिनिस्टर जवाब देता था, फाइनेंस का पूछो तो स्पोर्ट्स वाला, और डिफेंस का सवाल पूछो तो रेलवे मिनिस्टर जवाब देता था। तो ये बीजेपी से ही सीखे। बात कोई होगी पहुंचा कहीं देंगे। सीधा सीधा सवाल है भाई, 2.5% से सीधा सीधा 12.5% क्यों किया? बिल्कुल। और उसके अंदर जिस तरह से वो क्रेडिट नोट वाला इशू था वो क्या है उसको क्लैरिफाई करो। अब बताता हूं उसमें भ्रष्टाचार कहां कहां पर है। इसमें था कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, और कई बार तो ये हुआ कि एक के साथ 2 फ्री। यहां से पैसे लिए गए कस्टमर से 500 रुपए एक बोतल के, बैंक में जमा हुए 1000। इसको चेक करना चाहिए सीबीआई को कि क्या 500 रुपए जो ब्लैक मनी थी क्या उसको व्हाइट किया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, अब कह रहे हैं साहब इसमें तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। तो भाई आपके टेंडर में था कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर नहीं होगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, और तीनों काम एक को नहीं दिए जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया भाई? तीसरा सवाल, ब्लैकलिस्टेड जो कंपनियां थी, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को आपने टेंडर क्यों दिया? चौथा सवाल, एक होता है ढक्कन के ऊपर क्यूआर कोड और एक होता है बार कोड शराब की बोतल के ऊपर। कोई भी शराब की बोतल होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट बार कोड का मैच करता है, और ये मोबाइल के अंदर एक ऐप आता है जिससे आप बार कोड का मिलान कर सकते हैं। दिल्ली एक ऐसा राज्य था जिसमें बार कोड नहीं चल रहा था, और यहां तक भी सुनने में आया, एक्साइज विभाग के लोगों ने बताया कि कहा गया कि 2 साल तक तो ऐसे ही मौज लो, मेरा जो कमीशन है वो तो क्यूआर कोड से आएगा। आम आदमी पार्टी कहती थी जो ढक्कन लगा है, और जो एक्साइज ड्यूटी जमा होनी है वो बार कोड डिफंक कर दो तो एक्साइज ड्यूटी और दिल्ली की जनता का जो पैसा है वो गया चूना लगाने। ये था इसके अंदर। L1 लाइसेंस के अंदर भी पूरी तरह से गड़बड़ थी। एक और था इसके अंदर, एयरपोर्ट वाला मैटर। 30 करोड़ रुपए की ईएमडी थी, और उस कंपनी के ईएमडी वापस कर दी गई। क्यों वापस कर दी गई? भाई या तो लाइसेंस के साथ साथ जो भी परमिशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, या वो जो जिसने टेंडर लिया वो लेगा। अगर उसको लेनी थी परमिशन तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ईएमडी वापस क्यों की? और अगर दिल्ली गवर्नमेंट को लेनी थी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन लेके उसको वापस क्यों नहीं कर दिया? पैसे वापस क्यों कर दिए? इसमें पूरा का पूरा ही जो है वो गड़बड़ झाला है। एक नहीं है, बहुत सारी चीजें, और बीजेपी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं।